NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। बिहार की राजनीति में भूचाल सी आ गई है। ज़रूर आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि क्या बीजेपी और जेडीयू अलग हो जाएंगे या फिर जेडीयू एक बार फिर आरजेडी का दामन थामेगी। इसी बात पे आज हम अपने न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीकांत प्रत्युष हमारे बीच हैं। वो हमें बताएंगे कि क्या बीजेपी और जेडीयू अलग हो रहा है या फिर जेडीयू आरजेडी के साथ जा रही है। सर, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी और जेडीयू के बीच जो मनमुटाव चल रहा है वो कहीं ख़त्म होगा या दोनों अलग हो जाएंगे? देखिए, बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में बहुत तल्खी आ चुकी है और ये तल्खी आई थी चुनाव होने के ठीक बाद से शुरू हुई थी और अब बहुत बढ़ गई है। आपको पता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सांकेतिक भागीदारी का ऑफर मिला था जेडीयू को, यानी एक मंत्री बनाने का ऑफर मिला था। नीतीश कुमार को नगवार गुजरा और उन्होंने मना कर दिया कि सांकेतिक भागीदारी नहीं चाहिए। और जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, किसी त्यागी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब कभी भी शामिल नहीं होंगे, यानी संख्या बढ़ेगी भी। अगर जेडीयू को कह दे बीजेपी कि नहीं भाई एक नहीं आपको 3 दे देंगे, हाँ, तो भी अब मानने वाले नहीं है। मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं होना है। मतलब है कि मन बना चुके थे पहले से कि मंत्रिमंडल में जेडीयू को नहीं रहना है। अच्छा, ये पहले से ही वो अपना मन बना चुके थे। तो ये आरजेडी की तरफ से उनके पास क्या ऑफर आ रहा है जेडीयू के पास, वो आरजेडी में शामिल होंगे क्या? हो सकते हैं। आप जो सवाल कर रही हैं ये बड़ा मुश्किल है जवाब इसका कि आरजेडी में शामिल होंगे कि नहीं, क्योंकि आरजेडी में वो जा चुके हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले तो आरजेडी के साथ गए थे। यही तो सवाल है कि क्या दोबारा वो जाएंगे 2015 के बाद? देखिए, इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। तल्खी आई है तो वो तैयारी में तो जुट गए हैं। जिस तरह से दोनों लोग, जेडीयू और बीजेपी के लोग एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और अब तो बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। यानी बीजेपी चाहती है कि ये संदेश न जाए कि नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया छोड़ने के लिए। अच्छा। जैसे कि गिरिराज का ट्वीट आया, आपने देखा? उन्होंने कहा, इफ्तार पार्टी पर तंज किया था और कहा था कि इफ्तार पार्टी में तो टोपी पहन के और खूब तस्वीर खिंचाते हैं, बहुत अच्छी तस्वीर है, लेकिन नवरात्रि में फलाहार करिए। तो ये तंज था नीतीश कुमार पर, सीधा हमला था। लेकिन बीजेपी के नेता अमित शाह, जो गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने फिर ट्वीट किया और गिरिराज को नसीहत दी कि इस तरह के विवादित बयान मत दीजिए। ये ऐसा नहीं ढकने की कोशिश की जा रही है? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि पीएम दे चुके थे नसीहत और बड़े तल्खी अंदाज में दिए थे कि भाई आप लोग जो बड़े बड़े बयान देते रहते हैं उससे बड़ी परेशानी होती है, हम उलझ जाते हैं उसी में। जो काम करना होता है वो छोड़कर उसी को सुलझाने में लग जाते हैं। तो पीएम की नसीहत को अगर नज़रअंदाज करके गिरिराज ने बयान दिया है तो कुछ तो अंदर का होगा। जेडीयू के लोग तो यही मान रहे हैं कि सब इशारे पर हो रहा है, लेकिन अमित शाह ने चीज़ों को फिर से ढकने की कोशिश की है, फिर से पाटने की कोशिश की है। देखिए, क्या दिखाना चाहते हैं दोनों में बड़ा अच्छा रिश्ता अभी भी कायम है। पता नहीं अब रिश्ता अच्छा है या खराब, ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ। लेकिन ये तो है कि अब पब्लिक में ये संदेश जा चुका है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ सकते हैं। तो ये आरजेडी के साथ अगर वो जाते हैं आरजेडी के साथ, तो क्या फिर से वो सीएम के ही प्रोजेक्शन के रूप में जाएंगे या फिर अब? देखिए, नीतीश कुमार अगर बीजेपी को छोड़ते हैं तो उनकी सरकार आरजेडी बचा सकती है, महागठबंधन बचा सकता है। नीतीश कुमार के प्रति कांग्रेस का क्या प्रेम है आपने देखा ही है। कांग्रेसी नीतीश कुमार के प्रेम से ओतप्रोत हैं। शुरू से वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ रहना चाहिए, लालू यादव के साथ नहीं रहना चाहिए। तो कांग्रेसियों को तो कोई परहेज ही नहीं है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार का वो इमेज है काम करने वाले मुख्यमंत्री। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने काम किया है, उसको कोई नज़रअंदाज तो कर नहीं सकता है। और पिछले 15 साल में बिहार बहुत बदला है मैडम। हम लोग तो अनुभव किए हैं कि कहीं भी रिपोर्टिंग करने जाना होता था 100 किलोमीटर तो 6 घंटे 7 घंटे लगते थे और पेट खराब हो जाता था, ठीक है, तबीयत खराब हो जाती थी। हाँ। लेकिन अब हम सड़कों पे चलने से या फिर हाँ बिल्कुल जर्क से। हाँ। क्योंकि गाड़ी 2 नंबर से 3 नंबर में कभी लगती ही नहीं थी, गियर लगता ही नहीं था। 2 नंबर में इतने गड्ढे होते थे। बिल्कुल, तो खराब हालत तो थी और नीतीश कुमार ने दुरुस्त किया, सड़कों का जाल बिछाया। अब आप 1000 किलोमीटर बिहार में घूम लीजिएगा, थकावट नहीं होगी। उसी काम के लालच
में कांग्रेस हमेशा उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। सबको लालच होती है कि अच्छी छवि वाला नेता हमारे साथ हो, उसका फायदा भी मिलता है, मिला है बीजेपी को भी और आरजेडी को भी मिला। आरजेडी जिसको जंगल राज कहा करते थे नीतीश कुमार, बीजेपी सब लोग, नीतीश कुमार ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा जंगल राज, बीजेपी के लोग लगातार कहते थे। लेकिन उसी जंगल राज के संस्थापक लालू यादव की पार्टी में गए नीतीश कुमार तो बदल दी तस्वीर, जी सरकार बन गई ना, बहुमत आ गया ना। एकदम उनके सुपुत्र जो हैं उप मुख्यमंत्री के पद पे भी काम किए। क्या लग रहा है लेकिन आरजेडी में अगर वो आते हैं तो वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या आरजेडी अड़ी रहेगी, तेजस्वी को ही सीएम? सवाल था, जवाब देना भूल गया। देखिए अभी नीतीश कुमार अगर बीजेपी को छोड़ेंगे तो उनकी सरकार आरजेडी के लोग बचा लेंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि लालू यादव ने हामी भर दी है और तभी जीतन राम मांझी जा रहे हैं। जीतन राम राबड़ी देवी ने तो खुद ही उन्हें खुले तौर पे कहा है कि वो आके शामिल हो। ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव ये भी तो कहते रहे हैं कि पलटू चाचा हैं, उनका नाम दे दिया और कहा कि इन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव के बाद तेजस्वी यादव गायब हैं सिंध से, कहीं भी इफ्तार पार्टी में नहीं दिखे। इसी वजह से तो नहीं गायब है कि वो चुप्पी साधना चाहते हैं। बिल्कुल, वो देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। और इफ्तार पार्टी उनके घर पर दी गई और पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में और वही नहीं थे। एकदम वो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। गिरिराज ने जो कमेंट किया नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। तो बीजेपी जेडीयू के रिश्ते में जो तलखी दिख रही है उस पर उनका अब तक तो कितना ट्वीट आ गया होता। बिल्कुल डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे थे तेजस्वी, क्या चुप रह के। बिल्कुल क्या लगे सुशील मोदी ने गिरिराज पर मांझी का हमला, कहा अमित शाह की पटकार मौत दिखाई। ये मांझी से भी बता दीजिए ये इनका क्या चल रहा है, ये क्या बन के उभर रही है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरजेडी और महागठबंधन की बन रही है या लोगों के जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि जेडीयू की इफ्तार पार्टी में बीजेपी के लोग नहीं पहुंचे, मांझी जी पहुंच गए। तो लगा कि मांझी जी लगता है हार के बाद हताश है, निराश हैं, लगता है कि महागठबंधन में अब कुछ हो नहीं सकता है, तो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मैडम। अच्छा, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, महागठबंधन के जो सूत्र हैं तो नहीं आ रहे। हाँ, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं यही बात कि लालू यादव से उनकी बात हो चुकी है, जीतन राम मांझी की। वो कह रहे हैं कि नीतीश जी को लाइए, चाहे उनको भरोसा दिलाइए कि अब बीजेपी को छोड़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। और आपके सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया है कि क्या यहाँ भी सीएम होंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार छोड़ेंगे बीजेपी को तो आरजेडी के साथ आएंगे तो भी सीएम ही रहेंगे। उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी आरजेडी या महागठबंधन, तभी सफलता भी मिलेगी। आरजेडी को इस बार क्या पता चल गया क्या कि अब उनके लेकिन नीतीश कुमार केवल सीएम बनने के लिए आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। बहुत मजबूरी होगी, बीजेपी मजबूर कर देगी। अब पूछिएगा कि मजबूर क्यों करेगी? कुमार इतना छोटा सा सोच वाले तो पुरुष नहीं है, बहुत लंबा दूरदर्शी हैं। उनको मजबूर किया जाएगा तभी छोड़ेंगे। मजबूरी से मतलब समझ रही बात ना, धारा 370 मेरे हिसाब से, मेरी समझ में जो बात आती है कि धारा 370 हटाना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल, क्योंकि संविधान सभा अमेंडमेंट करना, संविधान सभा की जरूरत होगी उसके लिए, वो है नहीं। वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू है। जम्मू कश्मीर के असेंबली से रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा जो सबसे टफ काम है। और रेफरेंडम कराना पड़ेगा, वहाँ के लोगों का जनमत लेना पड़ेगा। वो तो कभी भारत सरकार तैयार नहीं होगी। तो ये बहुत आसान काम नहीं है 370 हटाना। अनुच्छेद 35A को हटा सकते हैं लोग, लेकिन अनुच्छेद 35A को ही हटाएंगे तो उनका बहुत मकसद पूरा हो जाएगा। नीतीश कुमार नीतीश कुमार जैसे ही 370 पे काम करेगी बीजेपी, अनुच्छेद 35A पे काम करेगी, वो बीजेपी को छोड़ देंगे। और तैयारी कर रहे हैं, बहुत समझदार नेता हैं, दूरदर्शी हैं वो। उनको तो हम सुशासन बाबू ही बिहार से किसी भी नेता का नाम अगर प्रधानमंत्री के लिए चर्चा में आता है कौन है वो? नीतीश कुमार। हम लोग शुरू से सुन बिहार के सबसे गठजोड़ की राजनीति के माहिर खिलाड़ी कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार के सबसे बड़े कर्मठ और योग्य सीएम कौन है? बिल्कुल 15 सालों से नीतीश कुमार ना देख रहे हैं। 3 टर्म उनका होने जा रहा है एज तो नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो बीजेपी को अभी छोड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को छोड़ना पड़े तो तैयारी पहले से रहनी चाहिए ना। नहीं कि वो दिखावा भी कर रहे हैं कि हम बीजेपी को छोड़ भी सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं। धमकी तो नहीं दे रहे बीजेपी। नहीं, धमकी क्या देंगे, वो तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सुशील मोदी ने तेजस्वी पर लगाया आरोप, दूसरे को घरों की दीवारों में कान लगा रहे। अब देखिए तेजस्वी यादव पर सुशील मोदी ने हमला बोल दिया। वो कह रहे हैं कि आपका जबान चुप है तो कान वो लगा रहे हैं। नहीं, उनका मानना है कि ये लोग लुपा रहे हैं, मतलब लालच होता है, लार टपकाना कहा जाता है। लार टपक रहा है कि फिर से सरकार बन जाएगी, हम फिर से सरकार में आ जाएंगे, डिप्टी सीएम बन जाएंगे। और ये दिवा सपना देख रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी कभी अलग होने वाला है नहीं, नीतीश कुमार मोदी बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है।
नीतीश कुमार राजनीति तो एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल, इसलिए संभव है ना कि आरजेडी को करारी पराजय मिली है, बिल्कुल करारी शिकस्त मिली है, हो गया होगा कि वो कितना बिना अकेले शक्तिशाली कुछ नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार क्यों जरूरी है आपने पूछा ही नहीं। तो अब आप बता दीजिए क्यों नीतीश कुमार का आखिर स्टैंड क्या है बिहार लोकसभा के बाद अब विधानसभा उपचुनाव में तकरार तय, गठबंधनों में खुलेंगे नए मोर्चे। क्या है इसका? देखिए, सवाल ये है कि नीतीश कुमार पर सबकी नजर है, बीजेपी की भी नजर, कांग्रेस की भी नजर और महागठबंधन की भी नजर, क्योंकि नीतीश कुमार बिल्कुल बिहार में बहुत बड़े बैलेंसिंग फैक्टर है। बैलेंसिंग फैक्टर से मतलब क्या है? बिहार में 29% से ज्यादा, लगभग 29% से थोड़ा सा ज्यादा बीजेपी को वोट मिलता है, मिला है। आप जुड़िएगा आंकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले बार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जेडीयू, लोकसभा चुनाव हुआ था, तो पिछला लोकसभा चुनाव, तो उसमें जेडीयू अलग लड़ा था, आरजेडी अलग, ठीक है, बीजेपी अलग, तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। और वोट का प्रतिशत क्या था? 29% था बीजेपी का, और 23% के आसपास था आरजेडी का, और 16% से ज्यादा था नीतीश कुमार का, और 6% के आसपास था रामविलास पासवान का। अच्छा। यानी नीतीश कुमार अपने बलबूते पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनको जरूरत होगी किसी न किसी जिसके साथ जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। और इसीलिए लगभग तय रहेगा कि सरकार बिल्कुल, इसीलिए वो बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं बिहार की राजनीति में। ये दिगर बात है कि इस बार अलग होंगे, मोदी लहर है, अलग होंगे तो बैलेंसिंग फैक्टर, लेकिन ये फिर से हिस्ट्री रिपीट नहीं हो जाएगा अगर वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो फिर से ये नहीं, राजनीति में कुछ भी संभव है, होता रहता है। अस्थायी रूप से न दोस्ती होती है न दुश्मनी होती है। और नीतीश कुमार सोची समझी रणनीति के तहत ही फैसला लेते हैं। नीतीश कुमार सीएम बनने के लिए बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, वो तो सीएम है ही, और बीजेपी के साथ जब तक रहेंगे सीएम। अच्छा। लेकिन छोड़ेंगे तो केवल धारा 370, राम मंदिर, कई ऐसे मुद्दों पे छोड़ेंगे जिसमें बीजेपी के साथ सहमत नहीं होते, क्योंकि सेकुलर क्रेडेंशियल उनका बहुत हाई है भी, और उसको लेकर वो बहुत सेंसिटिव है। उसके साथ कोई समझौता नहीं। नहीं, उनका इमेज ही है इस तरीके। और इस बार के चुनाव में आप देखिएगा तो 9 सीटें उनको ऐसी मिली थी जिसे बीजेपी हार चुकी थी अकेले चुनाव लड़के। 2014 के लोकसभा में उनको हारी हुई सीटें मिली और सब जीत गए। बताइए, एक किशनगंज छोड़ दीजिए, सब जीत गए। तो क्या समझ रही है इससे? अल्पसंख्यक के बीच भी उनकी स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेंस है। और अभी बीजेपी के खिलाफ वो स्टैंड लेंगे तो पूरा अल्पसंख्यक समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा एकदम। तो नीतीश कुमार को आप कम मत आंकिए। नहीं, नीतीश कुमार तो हमारा बैलेंसिंग फैक्टर है। तो ये हम चर्चा कर रहे थे बिहार के पॉलिटिक्स पे, कई सवालों का जवाब आपको मिले। क्या बीजेपी जेडीयू अलग हो जाएंगे? क्या आरजेडी के साथ जेडीयू जा सकती है? अगर जाती है तो सीएम नीतीश कुमार का क्या? और भी एक सवाल है। अच्छा, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी का सवाल खत्म अब नहीं। आप जो सवाल नहीं पूछी, हम पूछना चाहिए था कि कब अलग होंगे? कब अलग होंगे? तो एक ठीक है, विवादित मुद्दे को बीजेपी आगे बढ़ाएगी तब होंगे। विवादित एजेंडे को बीजेपी आगे बढ़ाएगी तो मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। बिल्कुल। लेकिन नहीं भी बढ़ाती है तो 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली होना है, आपको महाराष्ट्र में होना है, झारखंड में होना है, और पंजाब या हरियाणा में भी होना है। तो इन 4 राज्यों के चुनाव होंगे और जो नतीजे आएंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर बीजेपी को बहुमत मिल जाता है अपने बलबूते पर तो बीजेपी का थोड़ा ठचक बढ़ जाएगा और नीतीश कुमार को भाव नहीं देगी एकदम, तब भी छोड़ देंगे, तब भी जेडीयू उनको छोड़ेगी। बिल्कुल। अगर बीजेपी हार जाती है इन 4 राज्यों में तब बीजेपी शांत हो जाएगी, औकात में आ जाएगी। अच्छा। तब भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे तो अपर एंड हो जाएगा ना। ये हम कह रहे हैं कि ये इन राज्यों का विधानसभा अगर खत्म होता है जो इसी साल अंत तक खत्म होने हैं, तो इसके बाद शायद रिजल्ट हमें देखने को मिलेगी कि आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वो बना रहता है या नहीं रहता। बिल्कुल। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो दबाव में काम नहीं कर सकते हैं। आरजेडी के साथ गए थे, वो रहते, वो खुद विजनरी हैं। लेकिन दूसरा तीसरा एंगल ये भी है, चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ इसलिए भी जा सकते हैं या महागठबंधन के साथ इसलिए भी जा सकते हैं या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं कि अभी भी उनका चेहरा है एक, बिल्कुल नीतीश कुमार का पीएम पद के दावेदार हैं वो, और उनके लोग या पूरे बिहार के लोग, पूरे देश के लोग मानते हैं। बिहार से तो अभी पीएम पूरे देश के लोग मानते हैं मैडम, पूरे देश के लोग मानते हैं कि मोदी का विकल्प कोई हो सकता है तो नीतीश कुमार हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन वो तब विकल्प होंगे जब कांग्रेस उनको आश्वासन दे कि हम आपको प्रोजेक्ट कर देंगे एज ए पीएम कैंडिडेट। बिल्कुल। अगर कांग्रेस कर देगी
तब तो बड़ा खेल हो जाएगा। लग रहा वो कांग्रेस अभी छोड़ समझौता दे। कर सकती है राहुल गांधी की देखिए, जगह पे। कहने वाले तो ये भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का मर्जर कर देंगे कांग्रेस में, कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बन जाएंगे। राहुल गांधी इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, कांग्रेस पार्टी इतना सेक्रीफाइस नहीं करने जा रही है, क्योंकि खानदान की पार्टी खानदानी पार्टी बन गई है। तो अपने परिवार से बाहर किसी को प्रेसिडेंट बना देगी, ये तो मुझे असंभव लग रहा है। सोनिया गांधी ने अभी हाल में ले आज लिया की ना तारीख में। अध्यक्ष पद के लिए। तो मुझे लगता है कि नहीं, आगे हो सकते हैं। ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार आगे कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हो सकते हैं, अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर सकते हैं, पीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं, और तब कांटे की टक्कर हो सकती है मोदी और यूपीए के बीच। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब चर्चा है, अटकल है, और अटकलों को आप खबर नहीं बना सकते। लेकिन तब है कि नीतीश कुमार दबाव में रह के काम नहीं करते हैं, और आरजेडी के साथ गए थे, दबाव था, घुटन महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने छोड़ा। अब बीजेपी दबाव बनाएगी या ऐसा कुछ करेगी जिससे उनके सेकुलर क्रेडेंशियल को धक्का पहुंचेगा, ठीक है ना, उनका अल्पसंख्यक वोट बैंक खराब हो जाएगा, तो तुरंत बीजेपी को छोड़ देंगे और फिर महागठबंधन के साथ या कांग्रेस के साथ मिलकर एक नया समीकरण बना सकते हैं। बहुत बहुत सारा आपने ज्ञान दिया हमारे दर्शकों के लिए। आज के ज्ञान यहीं पे रखते हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से आपके हर एक सवाल का जवाब हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीकांत प्रत्युष ने आपको दिया। कब बीजेपी और जेडीयू अलग हो सकते हैं, क्या संभावना है उनके अलग होने की, क्या संभावना आरजेडी या जेडीयू के एक होने की, क्या ये अभी भी संभावना है कि नीतीश कुमार पीएम के रूप में प्रोजेक्ट हो सकते हैं देश में। और भी खबरों के लिए आप सिटी पोस्ट के साथ बने रहें। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।